फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 का बजट पेश करते समय दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने एक स्कीम अनाउंस की थी। स्कीम का नाम था मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना। और इस स्कीम में दिल्ली की रहने वाली महिलाओं को जिनकी एज 18 ईयर से अबव है उनको हर महीने 1,000 रुपये दिए जाएंगे। ऐसा दिल्ली सरकार ने अनाउंस किया था 2024-2025 का बजट पेश करते समय। और ये 1,000 रुपये उन्हीं महिलाओं को दिए जाएंगे जिनका नाम दिल्ली के वोटर लिस्ट में होगा, जिनका अपना वोटर आईडी कार्ड होगा, उन्हीं महिलाओं को दिए जाएंगे। बाकी जो महिलाएं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या फिर ITR भरती हैं, मतलब इनकम टैक्स की रिटर्न भरती हैं, या फिर दिल्ली सरकार की किसी अदर पेंशन स्कीम में वे लोग शामिल हैं, जैसे कि विधवा पेंशन योजना या फिर विकलांग योजना, मतलब विकलांग पेंशन जो मिलती है, यदि वे इन सभी पेंशन योजनाओं में शामिल है तो उनको इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा, यानी कि मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के 1,000 रुपये नहीं मिलेंगे। फ्रेंड्स, दिल्ली सरकार के द्वारा इस स्कीम को अनाउंस किए हुए लगभग 4 महीने हो गए, लेकिन इस स्कीम का कोई अता पता नहीं है। ना ही दिल्ली सरकार का कोई मंत्री इस स्कीम के बारे में कुछ बोल रहा है या फिर कोई अपडेट दे रहा है, और ना ही ये पता है कि दिल्ली सरकार इसको कब से इम्प्लीमेंट करेगी, कुछ पता नहीं है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट ईयर जो है फरवरी के आसपास दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं और जनवरी में आचार संहिता लग जाएगी, तो मोस्ट प्रोबेबली गवर्नमेंट इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कर सकती है नवंबर मंथ में इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा और दिल्ली की सभी महिलाओं को 1,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो। फ्रेंड्स, अभी हाल ही में दिल्ली के महिला एवं बाल विकास मंत्री श्री कैलाश गहलोत ने इस स्कीम के बारे में थोड़ा अपडेट दिया है। उन्होंने बोला है कि इस स्कीम से रिलेटेड जो भी प्रोसेस है उसको तेजी से निपटाने के निर्देश अधिकारियों को दे दिए गए हैं, और साथ ही अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए गए हैं कि कल को जब हम स्कीम इम्प्लीमेंट करने जाएं तो किसी भी तरह का ब्यूरोक्रेटिक इश्यूज नहीं आने चाहिए। तो बिल्कुल ठीक तरह से इस प्रोसेस को आप आगे बढ़ाएं ताकि किसी भी तरह का कोई इशू ना आए जब हम स्कीम को लॉन्च करने जा रहे हैं। पता चले LG फाइल रिजेक्ट कर दे कि इसमें ये दिक्कत है, इसमें ये दिक्कत है, तो बिल्कुल ही ध्यान से और बहुत तेज़ी से इस काम को निपटाने के निर्देश दिल्ली के महिला एवं बाल विकास मंत्री श्री कैलाश गहलोत ने अधिकारियों को दिए हैं। फ्रेंड्स, अभी इस स्कीम से रिलेटेड पेपर वर्क हो रहा है, यानी कि इसका डॉक्यूमेंट्स तैयार हो रहे हैं। मतलब बोले तो कैबिनेट नोट तैयार किया जा रहा है। जो डॉक्यूमेंट्स तैयार हो रहा है उसको कैबिनेट नोट बोला जाता है, और ये कैबिनेट नोट दिल्ली सरकार के 3 डिपार्टमेंट्स में जाएगा अप्रूवल के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, मतलब इस स्कीम के डॉक्यूमेंट्स बन जाने के बाद, यानी अधिकारी जब इस स्कीम की पूरी ड्राफ्टिंग कर लेंगे, पूरी रूपरेखा तैयार कर लेंगे, तो यह स्कीम जाएगी दिल्ली के 3 डिपार्टमेंट्स के पास अप्रूवल के लिए। प्लानिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट और लॉ डिपार्टमेंट। इन तीनों डिपार्टमेंट्स के जो हेड होंगे, जो अधिकारी होंगे, वे इस कैबिनेट नोट पे अपना कमेंट लिख के इसको अप्रूव करेंगे। कमेंट लिख के इसको अप्रूव तो कर देंगे, लेकिन कैबिनेट नोट अप्रूव होने के बाद, इन तीनों डिपार्टमेंट से अप्रूव होने के बाद जाएगा दिल्ली सरकार की कैबिनेट में, और कैबिनेट इसे अप्रूव करेगी, तब यह स्कीम जो है इम्प्लीमेंट होगी। उसके बाद फाइनली फाइल जाएगी दिल्ली के LG के पास साइन होने के लिए। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी दिक्कत है। दिक्कत यह नहीं कि LG साइन करेंगे या नहीं करेंगे, LG तो साइन कर भी दे। आपने देखा होगा 2019 में जब दिल्ली में बिजली फ्री हुई थी, LG ने साइन किए थे। दिल्ली में बसेस फ्री हुई थी महिलाओं के लिए, LG ने साइन किए थे। तो इस बार भी LG साइन कर देंगे, यदि सब कुछ लॉ के अनुसार हुआ तो, कोई ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम नहीं आती, कोई इश्यूज नहीं आते, तो LG तो साइन कर देंगे, उनको क्या करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम यह है कि जब ये स्कीम दिल्ली के अलग अलग डिपार्टमेंट से क्लियर होके जब जाएगी कैबिनेट मीटिंग में, तो कैबिनेट मीटिंग में ये पास होगी कैसे? तो कैबिनेट मीटिंग तो हो नहीं पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है? दिल्ली के CM तो जेल में है। जब CM ही जेल में है तो कैबिनेट मीटिंग को हेड करेगा कौन? अब आप बोलेंगे कि भाई कोई दूसरा मंत्री कर देगा, आतिशी कर देंगी, सौरभ भारद्वाज कर देंगे, कोई भी कर देगा। तो फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशन में ये रूल है कि सेंटर में कोई भी कैबिनेट मीटिंग होगी तो उसको हेड करेंगे प्रधानमंत्री, लेकिन स्टेट्स में कोई भी कैबिनेट मीटिंग होती है तो उसे हेड करेंगे वहाँ के CM। लेकिन CM जेल में है तो कैबिनेट मीटिंग को हेड करेगा कौन? ये एक इशू आता है। अब मैं कैसे बता दूं कि कौन करेगा, क्योंकि इतिहास में आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है कि कोई
सीएम पद पे रहते हुए जेल जाए। जब सीएम ही जेल गए तो मैं आपको कोई पिछले हिस्ट्री से रेफरेंस लेके बता देता कि हाँ भाई, यदि सीएम नहीं है तो कैबिनेट मीटिंग को कौन मंत्री इसको हेड कर सकता है। ये तो कोई कानून का विशेष जानकारी बता पाएगा कि कैबिनेट मीटिंग को हेड कौन करेगा, लेकिन जब तक कैबिनेट मीटिंग नहीं होगी यह बिल पास नहीं होगा। बिल से मेरा मतलब है ये स्कीम पास नहीं होगी बिना कैबिनेट मीटिंग के, और कैबिनेट मीटिंग को हेड करने वाले सीएम होते हैं। या तो फिर ऐसा हो कि केजरीवाल जी को बेल मिले और कैबिनेट मीटिंग को हेड करते हुए इस स्कीम को क्लियर करे, या फिर कानून में कुछ ऐसा हो कि यदि सीएम नहीं है तो कौन हेड करेगा, क्या सबसे सुपीरियर जो मिनिस्टर होगा वह करेगा या फिर डिप्टी सीएम करेगा, जो करेगा, जो भी करता हो, यदि कानून में ऐसा कुछ होगा तो उसके अकॉर्डिंग इस स्कीम को कैबिनेट मीटिंग में पास किया जाएगा। फ्रेंड्स, दिल्ली गवर्नमेंट ने इस स्कीम को अनाउंस करते समय ही 2000 करोड़ रुपए का फंड जो है एलोकेट कर दिया है इस स्कीम के रिगार्डिंग, और जब ये स्कीम लॉन्च होगी तब ये फंड दिल्ली की महिलाओं को दिया जाएगा 1,000 रुपये करके पर हेड के हिसाब से। फ्रेंड्स, दिल्ली के अंदर 67,30,000 के आसपास फीमेल्स ऐसी हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट में है, दिल्ली की वोटर लिस्ट में है 67,30,000 के आसपास। फ्रेंड्स, उसमें से काफ़ी फीमेल्स जो हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ भी हैं, कुछ जो है ITR भरती हैं, काफ़ी फीमेल जो हैं विधवा पेंशन लेती हैं, काफ़ी फीमेल्स जो हैं हैंडीकैप पेंशन भी लेती है। तो इन सभी फीमेल्स को हटा दिया जाए तो लगभग 45 से 50 लाख फीमेल्स ऐसी होंगी जो कि इस स्कीम का लाभ उठाएंगी, यानी उनको 1,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से फाइनेंशियल असिस्टेंट के रूप में दिल्ली गवर्नमेंट देगी। फ्रेंड्स, दिल्ली की महिलाओं को फाइनेंशियल असिस्टेंट देने वाला दिल्ली एकमात्र राज्य नहीं है, इसके अलावा भी मध्य प्रदेश ने सबसे पहले ये योजना स्टार्ट की थी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के नाम से। वहाँ पे भी फाइनेंशियल असिस्टेंट के तौर पे मध्य प्रदेश की महिलाओं को वहाँ की सरकार देती है। इसके अलावा भी हाल ही में अभी 5-7 दिन पहले ही महाराष्ट्र की सरकार ने महाराष्ट्र की महिलाओं को जिनकी उम्र 21 साल से अबव है उनको 1,500 रुपये पर मंथ देने का ऐलान किया है, और जल्दी ये स्कीम वहाँ पे लागू भी हो जाएगी, क्योंकि दिल्ली की तरह थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत महाराष्ट्र वगैरह में नहीं है। दिल्ली जो है फुल स्टेट नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कतें होती है कोई भी स्कीम को लॉन्च करने में। दूसरा, दिल्ली का सीएम भी फिलहाल जेल में है, तो कैबिनेट मीटिंग नहीं हो पाएगी, और कैबिनेट मीटिंग नहीं हो पाएगी तो स्कीम को लॉन्च किया कैसे जाएगा ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। फिलहाल इस स्कीम से रिलेटेड जो भी अपडेशन थी या जो भी कॉम्प्लिकेशन थे मैंने आपके साथ शेयर किए। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।